आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़कर पहुंचा 77.15 पर। आज आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है छठ पर्व, आज अर्पित किया जाएगा अर्घ। और तापमान में गिरावट का दौर जारी, ग्वालियर और गुना सबसे ठंडे। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन के लिए हुए मतदान का प्रतिशत बढ़ गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी किए गए अंतिम आंकड़े के अनुसार प्रदेश में 77.15% मतदान हुआ है। इसमें 76.03% महिलाएं और 78.21% पुरुष मतदाता शामिल हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को एक चरण में मतदान हुआ था। तब सामने आए आंकड़ों के अनुसार पूरे राज्य में 76.22% मतदान की सूचना थी। शनिवार को जारी आंकड़ा बढ़कर 77.15% हो गया। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में 75.63% मतदान हुआ था। राजस्थान में विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा और कांग्रेस समेत राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार अभियान और तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुरू के तारानगर और झुंझुनू में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोटपूतली और शाहपुरा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज बूंदी और दौसा में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख हनुमान बेनीवाल भी कई स्थानों पर चुनावी सभाएं करने वाले हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्चियों और मतदाता पुस्तिकाओं का वितरण शुरू हो गया है। गुजरात में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्स मैच देखने पहुंच सकते हैं। भारतीय टीम के फाइनल में पहुंचने पर बड़ी संख्या में विदेशों में रह रहे भारतीय भी आ रहे हैं। अहमदाबाद जाने वाले क्रिकेट प्रेमियों की सुविधा के लिए पश्चिम और मध्य रेलवे दोनों अहमदाबाद के लिए विशेष सुपरफास्ट ट्रेनें चला रहा है। एक आधिकारिक बयान में पश्चिमी रेलवे ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप क्रिकेट 2023 के फाइनल मैच में भाग लेने वाले क्रिकेट प्रशंसकों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पश्चिमी और मध्य रेलवे मुंबई और अहमदाबाद के बीच 5 अतिरिक्त विशेष ट्रेन चलाएगा। इंदौर छावनी अनाज मंडी में व्यापार का नया साल कल से शुरू हुआ। मंडी प्रांगण में लक्ष्मी पूजा और आरती के बाद जमकर आतिशबाजी की गई। शुभ मुहूर्त में व्यापारियों ने अनाज के सौदे किए। परंपरा के अनुरूप मुहूर्त के सौदों में भाव ताव नहीं किया ताकि समृद्धि बनी रहे और वर्ष भर अच्छा व्यापार चले। इंदौर अनाज दलहन तिलहन व्यापारी संघ का दीपावली मिलन समारोह भी हुआ। संघ के अध्यक्ष संजय अग्रवाल के अनुसार इसी के साथ दीपावली का 7 दिन का अवकाश खत्म होकर व्यापार का नया साल शुरू हो गया है। अटल दलहन तिलहन व्यापारी संघ द्वारा शनिवार को लक्ष्मीबाई अनाज मंडी में दीपावली मिलन समारोह आयोजित कर मुहूर्त सौदे किए गए। महालक्ष्मी पूजन और आतिशबाजी के साथ सभी व्यापारियों ने मंडी प्रांगण में भ्रमण कर नीलामी में मुहूर्त के सौदे किए। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स स्टारशिप की लॉन्चिंग असफल हो गई है। 2 स्टेज रॉकेट शिप ने टेक्सास के बोका चिका स्थित एलन मस्क की कंपनी के स्टार बेस से उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान के कुछ ही मिनटों बाद उसमें विस्फोट हो गया। इसके अंतरिक्ष में 90 मिनट तक उड़ान भरने की योजना थी, लेकिन करीब 10 मिनट बाद ही इसका संपर्क टूट गया। इससे पहले शुक्रवार को होने वाला इसका प्रक्षेपण तकनीकी कारणों से टाल दिया गया था। इससे पहले अप्रैल में भी स्पेस एक्स की उड़ान भी विस्फोट के कारण नाकाम रही थी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। छठ पूजा का आज तीसरा दिन है। बिहार सहित देश के अन्य दूसरे राज्यों में भी दूसरे दिन
छठ व्रतियों ने कल खरना का अनुष्ठान किया। इस अवसर पर पूजा अर्चना के बाद छठ व्रतियों ने खीर और रोटी के रूप में प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद परिवार के सदस्यों और लोगों ने भी प्रसाद प्राप्त किया। खरना के साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का कठिन निर्जला उपवास शुरू हो गया है। आज विभिन्न नदियों किनारे, तालाबों और पोखरों में छठ घाटों पर कमर भर पानी श्रद्धालु अस्ताचलगामी सूर्य को प्रथम अर्घ अर्पित करेंगे। दूसरा अर्घ सोमवार सुबह अर्पित किया जाएगा, जहां उदय होते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित किया जाएगा। इसके साथ ही 4 दिवसीय पर्व का समापन हो जाएगा। प्रदेश में भी छठ पूजा को लेकर उत्साह है। अनूपपुर में सूर्य उपासना छठी मैया के व्रत की शुरुआत कल नहाय खाए से हो चुकी है। इंदौर के महू, राऊ, पीथमपुर, देवास, उज्जैन में बसे पूर्वांचल के हजारों छठ व्रतधारी शहर के विभिन्न तालाबों, प्राकृतिक जलाशयों, कृत्रिम जलकुंडों में खड़े होकर गोधुली बेला में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देंगे। प्रदेश में चुनाव संपन्न होने के बाद ईवीएम को सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है। सभी की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है। गुना जिले की सभी विधानसभाओं में स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुगम और पारदर्शी तरीके और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो गया है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी तरुण राठी और पुलिस अधीक्षक विजय कुमार खत्री ने जिले में निर्वाचन कार्य में संलग्न सभी अधिकारियों कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया है। ग्वालियर में कुल 16,24,567 मतदाताओं में से 10,96,578 मतदाताओं ने अपना मताधिकार का उपयोग किया। शाजापुर जिले की तीनों विधानसभा में कुल 85.1% मतदान की खबर है। मुरैना जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में 69.26% मतदान हुआ। भिंड जिले में ईवीएम को स्ट्रांग रूम में जमा करा दिया गया है। सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। बात मौसम की। राज्य में ठंड ने जोरदार दस्तक दे दी है। उत्तर भारत के पहले पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और बारिश के कारण वहां से ठंडी हवाएं प्रदेश में प्रवेश कर रही हैं। राजधानी भोपाल में भी पारा गिर रहा है, लेकिन अभी तक यहां पर 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं पहुंचा है। उधर कोहरा छाए रहने के कारण कई जिलों की दृश्यता में भी कमी आ गई है। कल रात प्रदेश के 4 जिलों में तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। ग्वालियर और गुना जिला सबसे ठंडे जिले रहे। दोनों ही जिलों में न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। हिल स्टेशन पचमढ़ी में 11.2, राजगढ़ में 11.6, रायसेन में 13.6, दतिया में 12, धार में 13.6, खंडवा में 13.4, खरगोन में 13, छिंदवाड़ा में 12, नौगांव में 12.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल में 15.1, इंदौर में 15.6 और जबलपुर में तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया है कि बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान और पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के मौसम में आने वाले दिनों में बदलाव आ सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर के किसान कल्याण कृषि विकास के उप संचालक ने बताया कि एनपीके उर्वरक आदि डीएपी के स्थान पर एक अच्छा विकल्प है। किसान इसका उपयोग कर सकते हैं। नर्मदापुरम में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर तवा नर्मदा के संगम स्थल बांद्राभान पर 4 दिवसीय मेला 25 नवंबर से आयोजित होगा। मुख्य कार्यक्रम 27 नवंबर को होगा। और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जन्मदिन कल छिंदवाड़ा में मनाया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़कर पहुंचा 77.15 पर। आज आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा छठ पर्व आज अर्पित किया जाएगा अर्घ और तापमान में गिरावट का दौर जारी। ग्वालियर और गुना सबसे ठंडे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।